किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि के अनुसार प्रदेश में खाद बीज की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था कर ली गई है। खरीफ फसलों के लिए आवश्यक दवाओं की भी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन वस्तुओं का समय से वितरण के लिए साप्ताहिक बैठक करें और खाद बीज और दवाइयों के वितरण की समीक्षा करें। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को पशुपालन को बढ़ावा देने के प्रस्तावों को भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल करने का निर्देश दिया है। लखनऊ मंडल के आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष 18.72 लाख टन धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिला अम्बेडकर नगर में लगभग 41 कुंतल गेहूं और 4 कुंतल 50 किलो सरकारी चावल की कालाबाजारी का प्रकरण भी प्रकाश में आया है। पिछले दिनों एसडीएम ने अकूतपुर गांव में छापा मारकर एक राइस मिल से इसे बरामद किया। इस मामले में राइस मिल मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मंडी समिति और खाद्य विभाग ने अपने स्तर पर प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल व कुलाधिपति श्री BL जोशी ने नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के 52 शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में सभी प्रोन्नतियां अनियमित और गैर विधि सम्मत पाई गई थीं। कुलाधिपति ने आदेशित किया है कि तय प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति के तहत प्रोन्नति की कार्यवाही 4 माह में पूरी कर ली जाए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय कृषि के लिए बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। बिना मौसम बरसात, गर्मी और ओलावृष्टि जलवायु परिवर्तन का खतरनाक परिणाम है और खेती को पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मानना है कि वर्ष 2020 से देश में अनाज के उत्पादन पर इसका व्यापक असर दिखना शुरू हो जाएगा। जाड़ा, गर्मी और बरसात में कोई तालमेल न होने से अनाज और कृषि उत्पादों में बेहद कमी आएगी। एक सर्वे के अनुसार प्रतिदिन 2035 लोग खेती छोड़ रहे हैं। जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था का इन दिनों जोर है, उसमें जीवन से जुड़ी मूलभूत वस्तुओं जैसे मिट्टी, पानी, हवा के वजूद को लगातार नकारा जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा है। किसानों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लखनऊ के बख्शी का तालाब विकासखंड में 6 जून को समग्र किसान मेला व किसान क्रेडिट कार्ड कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ ने बताया कि बख्शी का तालाब विकासखंड में स्थित बैंकों के प्रतिनिधि किसान क्रेडिट कार्ड कैंप लगाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी और अधिकारियों को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आने वाले 5 व 16 जून को अपनी मिट्टी पहचानो अभियान का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों के सभी विकासखंडों के गांवों में जाकर किसानों के खेत से कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मृदा नमूना लिया जाएगा और किसानों से प्रति नमूना 7 रुपये मृदा नमूना शुल्क के रूप में जमा कराया जाएगा तथा नमूनों की जांच करा के खरीफ की फसलों की बुआई से पहले परिणाम किसानों को भी सौंप दिया जाएगा। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिक की सामयिक सलाह। वनस्पति रक्षा सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण व संगरोध एवं संग्रह निदेशालय द्वारा रोगों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए आगामी 15 जून तक खरीफ 2014 में 100% बीज शोधन अभियान के जरिए किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में बीज शोधन अभियान चलाया जा रहा है। किसान भाई सोयाबीन के बीज को सड़न रोग से बचाने के लिए थीरम 75% WS/DS और कार्बेंडाजिम 50% WP 2:1 की 2.5 ग्राम मात्रा का घोल बनाकर बीज शोधित करें। इसी प्रकार कालर राट के कार्बाक्सिन 37.5% और थीरम 37.5% WS की 3 ग्राम मात्रा का प्रयोग करें और पत्ती धब्बा रोग के लिए कार्बाक्सिन 37.5% और 37.5 WS% थीरम का प्रयोग करें। किसान भाई ऊसर सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करें। जिन किसानों ने मई माह के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी ना डाली हो, वो जून के प्रथम पखवाड़े में अवश्य डाल दें। किसान भाइयों, सुगंधित प्रजातियों के धान की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। जिन किसानों को धान और गेहूं की फसल के मध्य लाही अथवा आलू की फसल लेनी हो, वे किसान धान की शीघ्र पकने वाली प्रजाति जैसे नरेंद्र 67, रत्ना या गोविंद ही बोएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 500 से 800 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। धान की महीन प्रजातियों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम, मोटे धान हेतु 40 किलोग्राम तथा ऊसर भूमि के लिए 60 किलोग्राम पर्याप्त होता है, जबकि संकर प्रजातियों के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है।
अगर नर्सरी में खैरा रोग दिखाई दे तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 20 ग्राम यूरिया 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं लखनऊ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1400 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1425 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1440 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ लखनऊ में 3550 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3580 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3580 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3500 रुपए प्रति क्विंटल। चना लखनऊ में 4400 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 4480 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 4500 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 4660 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 4500 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर दाल लखनऊ में 6200 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 6180 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 6000 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 6280 रुपए प्रति क्विंटल व उन्नाव में 6000 रुपए प्रति क्विंटल। मटर लखनऊ में 2780 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2800 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2850 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2760 रुपए प्रति क्विंटल। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ में 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1440 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1460 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1400 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ में 950 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 1080 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1100 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 1080 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 950 रुपए प्रति क्विंटल। हरी मिर्च लखनऊ में 800 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 850 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 880 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 820 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 800 रुपए प्रति क्विंटल। लौकी लखनऊ में 400 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 450 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 550 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 400 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 400 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर लखनऊ में 600 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 680 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 600 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 660 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 620 रुपए प्रति क्विंटल। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 2190 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2150 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2110 रुपए प्रति क्विंटल। आम लखनऊ में 3000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3180 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3040 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3160 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 3000 रुपए प्रति क्विंटल। मौसमी लखनऊ में 3980 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी में 3950 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3980 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर में 3900 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 4000 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड?
अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हम लोग पारंपरिक फसलों की खेती तो करते ही हैं, अगर इसके साथ ही साथ औषधीय गुण युक्त एवं मसाले वाले पौधों की खेती करें तो निश्चित रूप से हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खेती कैसे करें, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं अदरक एवं हल्दी की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं NBRI लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अदरक एवं हल्दी की खेती क्यों करें? गैर परंपरागत फसलों का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि कम लागत से अधिक आय। दूसरा, कीड़े मकोड़े बीमारियों का प्रभाव कम पड़े। तीसरा, जो जंगली जानवर होते हैं उसका भी उस फसल पर किसी तरह का नुकसान ना करें। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो किसान भाई अगर इस अदरक हल्दी की खेती करते हैं तो कम लागत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कम लागत में अधिक आय प्राप्त करनी है तो हमें अदरक एवं हल्दी की खेती करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम अदरक एवं हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो खेती करने से पूर्व कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है? हमको अच्छी तरह का गुणवत्ता युक्त जो हम रोपण सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त करें। किसान भाई खेती करने जा रहे हैं तो उस खेती के लायक है ज़मीन कि नहीं है, जलवायु कैसा है, सिंचाई का साधन कैसा है। अदरक और हल्दी की खेती इसलिए और उपयोगी हो गई है क्योंकि जहाँ ये कोई फसल नहीं होती है, छाए में उगती है। मुख्य फसल बता दें कि ये अगर मुख्य फसल आपके कोई बाग बगीचा या ऐसा कोई प्लांटेशन पौधरोपण लगे हैं, पेड़ लगे हैं जहाँ कोई फसल नहीं होती है तो अदरक और हल्दी खेती की जा सकती है। इवन अदरक तो छाए की ही फसल है, मतलब यानी जहाँ छाया है वहीं हो सकती है। जहाँ बिल्कुल ओपन है, जहाँ कतई छाया नहीं होती, वहाँ खेती करना मुश्किल होगा और ना के बराबर होगी। हल्दी की खेती जहाँ मतलब आधा छाया आधा धूप, वहाँ भी हो सकती है, छाए में भी हो सकती है। लेकिन जो एक तरह से प्रयोगों से यानी देखा गया है कि जो छाएदार फसलें में सबसे अच्छी दो उपयोगी फसलें हैं और किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, अदरक और हल्दी। तो इसके लिए भूमि किस तरह की होनी चाहिए? अब जमीन तो मतलब यानी जिसमें नॉर्मल जहाँ पौधे लगे हैं
ये ऐसा माना जाता है कि ज़मीन ठीक होगी, मतलब 8.5 के पीएच से नीचे होगी ज़मीन और वहाँ उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। थोड़ा सा ऊसर टाइप की ज़मीन है, वहाँ भी अगर यानी जो प्लांटेशन पौधे जो बाग बगीचा किसी तरह से लगा दिए गए हैं और अच्छी मतलब हो रहा है तो उसके नीचे इसकी खेती यानी की जा सकती है। अच्छा, अदरक एवं हल्दी की खेती अगर हम करना चाहते हैं तो सही समय डॉक्टर साहब क्या है? अदरक हल्दी का जो भी है कि इस समय अदरक का हल्दी का उपयुक्त समय है। मतलब जो अब उस पे दो चीज़ें किसान भाई अगर ध्यान दें कि यदि वो फसल 8 महीने में खोदना चाहते हैं या 18 महीने में, ये पहले से निर्णय लेना पड़ेगा कि हम 8 महीने में खोदेंगे या 18 महीने में। इन दोनों के लाभ क्या हैं? लाभ एक्चुअली ये होता है कि एक उत्पादन और उसमें बहुत अंतर पड़ता है। अच्छा। पहली बात, जहाँ सिंचाई का साधन है वहाँ 8 महीने वाली फसल यानी सुगमता से उगा सकते हैं। अगर जहाँ सिंचाई का साधन उतना पानी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ 1.5 साल मतलब 18 महीने की ही फसल लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब जून जुलाई में बरसात हो जाती है, प्री मानसून हो जाता है, तभी इसके हम एक तरह से बुआई का समय कहें। हल्दी के लिए डॉक्टर साहब किस तरह से खेत की तैयारी करनी है हमें? खेत की तैयारी जुताई गुड़ाई अच्छी तरह से होने, 2-3 तरह जुताई मतलब 2-3 जुताई अच्छी तरह से हरे कल्टीवेटर से कर दें। मतलब अगर अच्छी भुरभुरी मिट्टी हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा और आवश्यकता अनुसार सिंचाई का साधन मतलब जो क्यारियाँ और नाली मेल बनानी है उस हिसाब से बनाएं। जहाँ तक दूरी का प्रश्न है, हल्दी जो है 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती, जबकि वही अगर अदरक कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी बुआई करते हैं। जहाँ तक हल्दी बोने की बात है, यदि बोने में किसान भाई किस हिसाब से, अगर ज़रा मिट्टी उनकी ख़राब है, थोड़ा सा मिट्टी अच्छी नहीं है, दुमट या वैसी नहीं है मिट्टी, क्योंकि ये राइजोम मतलब ज़मीन के अंदर वाली फसल है, इसलिए अगर ज़मीन मिट्टी क्ले है, भारी सॉइल है तो रिज पर लगाएं, मतलब मेड़ पर लगाएं, ज़्यादा फायदा होगा। अगर मिट्टी नॉर्मल है, दोमट टाइप की मिट्टी है तो यानी पैरेलल मतलब ज़मीन समतल ज़मीन में बो सकते हैं। और जहाँ अदरक की बात है, अदरक में भी यही है कि अगर ज़मीन थोड़ा सा भारी है तो उसको भी यानी मेड़ बना के और उस पर बुआई करें। और सामान्य तौर पर अदरक में मिट्टी चढ़ाना एक तरह से अनिवार्य देखा गया है कि उसमें मिट्टी अगर चढ़ाई देते तो उत्पादन पर अच्छा असर पड़ता है। असर तो हल्दी पर भी पड़ता है, लेकिन यदि हल्दी क्योंकि फैलती ज़्यादा है इसलिए थोड़ा अगर लेट हो जाता है, किसान भाई किसी कारणवश लेट हो गए धान लगाते समय, तो मिट्टी का चढ़ाने का टाइम वही जुलाई अगस्त होता है, तो उस समय थोड़ा सा यानी नहीं हो पाता, तो ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब इसका जो बीज है वो किस तरह का होना चाहिए? अब बीज की बात है, किसान भाई अगर यानी बोते हैं जी तो ये जो किसान यानी जो बोने का वो है, इसको हम मदर राइजोम बोलते हैं जी। इसके एक्चुअली ये जो राइजोम है ये प्राइमरी राइजोम है और ये सेकेंडरी राइजोम है। अच्छा, मतलब इस हिसाब से इसमें लगे रहेंगे। ये टूट गया है तो जब खुदाई करते हैं ये जड़ कहलाती है, ये राइजोम मतलब ये राइजोम कहलाता है। हाँ, ये जड़ें हो रही, इसको तो साफ करना पड़ता है। ये साफ कर देंगे, साफ कर देंगे बिल्कुल। तो ये मटेरियल यानी जब बोएं तो किसान भाई अगर बोते हैं तो ध्यान रखें, अगर कुछ थोड़ा सा बीज करके लिए तो उसको अगर सेकेंडरी राइजोम ये द्वितीयक जो राइजोम हाँ द्वितीयक राइजोम है उसको अगर प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्योंकि जमाव थोड़ा सा अर्ली देखा गया है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि बीज की मात्रा की बात है, 8 से 10 कुंटल बीज लगभग अगर इस साइज का बीज बोएंगे तो जी। अगर वही बीज इस साइज का बो देंगे तो वो देख रहे हैं खुद ही आप, यानी उसका बीज जब भारी होगा तो अगर किसान भाई थोड़ा सा अगर और कुछ अपनाना चाहते हैं तो इसको खड़ा काट करके भी बो सकते हैं। अच्छा, खड़ा काटना है? हाँ, बेड़ा नहीं काटना है, खड़ा काट करके भी उपयोग में ला सकते हैं। अगर यानी उनको इच्छा है कि नहीं हम इसको ही बोएंगे तो इसको, अगर प्राइमरी रेजम तो इसको भी बेड़ा काटना पड़ेगा, मतलब इसको कहने का मतलब इस हिसाब से तोड़ के मतलब इतना मटेरियल होना चाहिए जी। इस हिसाब से यानी अगर किसान भाई ध्यान दें तो ठीक रहेगा। लेकिन कुल मिला के क्योंकि कभी कभी अगर देखा जाए वैसे बीमारी कीड़ों का बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता है, ट्रीटमेंट
इसमें कहीं इधर उधर नहीं, ये डायरेक्ट जमीन के अंदर होता है। कभी कभार जी, जी। मतलब यानी सड़न या पैदा हो सकती है, तो इस हिसाब से इसका यानी कर सकते हैं। अच्छा, तो बुआई की जो आपने तरीका बताया, जी, जी। तो इसमें क्या और बात है जो ध्यान में रखने की? कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, उसका प्रयोग करें 250-300 कुंटल पर हेक्टेयर। और जब 8.5 लगभग पीएच हो तो लगभग 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की दर से उसका प्रयोग अवश्य करें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बागवानी का बाग लगाने का समय भी आ रहा है जी। आप नर्सरी करते हैं, तो नर्सरी कैसे करते हैं? नर्सरी हम लोग जो है तैयार करते हैं, पौधा जो करीब उसमें लग जाते हैं 1.5-2 साल। पहले जो है देसी आम की गुठली तैयार करते हैं, उसके बाद में ये उसका पौधा जो है जब थोड़ा मोटा हो जाता है उसको खुदवा के ये इसमें जो है ये जो लगे हुए हैं पौधा, प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें वही नीचे जो है ये तुकमी का पौधा है देसी, ये नीचे गाड़ के और हाँ ये इसमें कलम में बांध कर तैयार किया है। तो ये अभी जुलाई में खुदेगा, जुलाई से वही अगस्त तक बारिश में तैयार होता है ये पौधा। तो वही बारिश में पौधे लगाते हैं वो लोग, किसान वगैरह हैं। ये बताइए, नर्सरी लगाते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? इसमें जो है असल में खाद वगैरह डालना पड़ता है और इसको बंधवाना पड़ता है पन्नी से, और उसको जो है सिंचाई देखना पड़ती है, पानी कमी है क्या है, खाद वगैरह DAP वगैरह पड़ती रहती है, उसकी धुलाई होती है, देखभाल करना पड़ता है पूरा साल। सभी आमों का करते हैं? जी, सभी आमों का। नर्सरी करते हैं तो नर्सरी का आप बेचते भी हैं? जी। ये कहाँ जाता है आपका? ये जाता है पूरे हिंदुस्तान में, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है और बरेली है, मुरादाबाद है, इस साइड में बहुत ज़्यादा जाता है माल। कितने क्षेत्रों में नर्सरी करते हैं? ये नर्सरी हम लोग ये है करीब यहाँ मलियाबाद में ज़्यादा है नर्सरी में, वो करीब है 25-30 हज़ार पौधा, 30 हज़ार पौधा, 40 हज़ार पौधा तैयार करते हैं। ये सभी बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। अब ये है इसमें करीब 18-20 रुपए की लागत आ जाती है एक पौधे पे। हाँ, वो 25 रुपये, 22 रुपये, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जो लागत आती है उससे भी कम बेचना पड़ता है। बारिश पे है, बारिश अगर कम हुई तो पौधा नहीं बिकेगा, बारिश सही हुई तो पौधा बिकेगा। जो नर्सरी आपसे ले जाते हैं जी, उनको लगाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनको क्या पालन करना चाहिए कि वो नर्सरी ले जाए? पौधे तो ले गए, हाँ पौधे ले गए, किस तरह से कि उसको लगाने तरकीब ये है, ये पौधा है, अब इसको तैयार जैसे जो है आपको लगाना है तो इसको ये पन्नी निकाल के तो इतने ही गड्ढा खोद के ये इतना लगाना पड़ेगा। उसके बाद में इधर उधर मिट्टी डाल के इसके ऊपर पिंडी जो है वो टूटने ना पाए, उसके बाद में उसके पानी जो है डाल दें। तो ऐसे ही 15-20 दिन, महीना भर पानी डालते रहे, देखते रहे, फिर तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो है बेहतरीन पौधा तैयार होगा। कितना दिन में पेड़ तैयार हो जाता है? ये तैयार हो जाता है 5 साल में बाग तैयार हो जाता है। आम तो अगर 1 साल में लेना चाहे ले ले, 5 साल लगेंगे तो पौधा मजबूत हो जाए और मोटा हो जाए तो जब आम लेना चाहिए, बौर आएगा तो उसको तोड़ दे। मलियाबाद क्षेत्र दशहरी के लिए प्रसिद्ध है। जी, तो आप सिर्फ दशहरी का नर्सरी करते हैं या सभी? नहीं, सभी, दशहरी, लेंगड़ा, चौसा, अमरपाली और जितनी हैं किस्में हैं, बहुत किस्में हैं, सब कुछ तैयार करते हैं।